आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं। Oh, please. Such a turn off. Ew! No! Oh, please. जिसे शायद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम इन चीजों पर बात नहीं करेंगे, इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे तो ये चीजें तो फिर नॉर्मल होती जाएंगी और वैसे भी काफी हद तक हो चुकी हैं। और उन चीजों का अमली नमूना हम लोगों के सामने है। आज की वीडियो में ना आप लोगों ने सीरियस होना है ना मैंने होना है। जो लोग रास्ते से भटक चुके हैं उनको थोड़ा सा समझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अच्छे को अच्छा बोलेंगे और बुरे को बुरा बोलेंगे। पुष्पा बाजी तो यूं ही बां बां करती रहेगी क्योंकि उसके पास जब माइक आ जाता है तो फिर उसकी जबान चुप ही नहीं होती। जी ऐसा है क्या? लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर वायरल मोस्ट क्रिंज वीडियोस का जायजा लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ैनब नेवली बाजी के बारे में। Oh, please. वैसे तो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में सीरियस होने वाली नहीं हूँ, लेकिन जब ज़ैनब का नाम आता है तो बातें आ ही जाती हैं। वैसे ज़ैनब बाजी अपनी अजीब हरकतों की वजह से काफी फेमस है, लेकिन इसकी जैसी औरतों को और ज्यादा फेम चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये और ही अजीब और गरीब हरकतें करती है। रिसेंटली ज़ैनब बाजी की थी बर्थडे। अपनी बर्थडे पर ज़ैनब फैसल अजीब नमूना न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे की आप लोगों को पता है की ये बाजी एक कंटेंट क्रिएटर है और एक कंटेंट क्रिएटर अपने बर्थडे पर कंटेंट न बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़ैनब बाजी तो पहले ही माशाल्लाह से काफी खूबसूरत है, लेकिन मजीद हसीन दिखने के लिए ये बाजी अपने बर्थडे पर सैलून चली गई और सैलून जाने से पहले ये बाजी कुछ ऐसी दिखती थी और सैलून जाने के बाद ये कुछ ऐसी दिखने लग गई। ये वाकई मजीद खूबसूरत हो गई, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को भी लगता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बाजी ने अपने बर्थडे पर ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? अच्छा, इसलिए तो इसने अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराई है ताकि ये मगर भी दिख सके ना। जैसी लुक इसकी पहले थी जो इसने बर्थडे पर सोच रखा था, ऐसे तो फिर ऐसी नहीं दिखती है। आप लोगों को पता है कि इस बाजी ने ऐसा क्यों किया है? ताकि लोग इसको बोले कि बाजी आप तो बॉलीवुड की हीरोइन लग रही हैं। ज़ैनब बाजी की अगली वायरल वीडियो के ऊपर बात करने से पहले हम इसके कमेंट सेक्शन में लोगों की विचारधारा सुन लेते हैं। हैप्पी बर्थडे ज़ैनब आंटी मीन आपी। बच्चे को बच्चा लगना चाहिए। मैं 23 की हूँ लेकिन अभी कल की बच्ची लगती हूँ। ये 19 की है लेकिन 30 की आंटी लग रही है। बंदे की बॉडी से अंदाजा हो जाता है। आंटी ज़ैनब बताएं कितने बच्चे हैं आपके? वैसे ये आंटी 16 की है पर लोग इसे आंटी बोलते हैं, इसलिए इसने 6 का 9 बना दिया। वैसे ये बात है सोचने की, और इस बहन की बात में कुछ हकीकत भी है। आज तक सिस्ट्रोलॉजी की किसी और बहन ने अपनी एज रिवील की तो नहीं है, तो इसकी एज जैसे धड़ल्ले से रिवील क्यों की है? वैसे ज़ैनब हम लोगों के सामने बड़ी हुई है और मुझे तो नहीं लगता कि ये 19 की है। ये सिस्ट्रोलॉजी ने प्लानिंग करके इसकी एज इसलिए रिवील की है भाई इसमें बचपने वाली कोई बात ही नहीं है। इसकी हरकतें इसकी उम्र से ज्यादा बड़ी है। ज़ैनब को छोड़ो क्योंकि आप इसको देख देख कर बोर हो चुके होंगे। इसकी एक और वायरल वीडियो भी मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये काफी लोगों को जहर लगती है। जहर से मुझे याद आया कि एक बर्फानी आंटी को तो देसी खाना जहर लगता है। हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी। Oh, please. वैसे तो ये आंटी पाकिस्तानी है लेकिन ये बकरा भी नहीं खाती है। ना ये आंटी खुद बकरा खाती है ना किसी और बहन को खाने दे रही है। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले। आप लोग बकरा नहीं खाए कभी? I don't like it. I don't मैं like. बताती हूँ कि लड़की बकरा खाते हुए क्या लगेगी। एक लड़की बकरा खाते हुए बकरी लगेगी, या तो फिर हवाई जहाज लगेगी, या फिर अरूप जतोई और ज़ैनब फैसल लगेगी। भाई इससे ज्यादा एक लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। मेरी बहनों में आप लोगों से कह रही हूँ जैसे कि इस आंटी का कहना है बकरा मत खाइयो। अगर बकरा खाया ना आप लोगों ने तो आपने फिजाली लगना है या इस आंटी की तरह ही लगना है आप। भाई मैं तो इस आंटी के कहने पर बकरा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मामा बकरा बन चुका है, चलो भाई मैं बकरा खा के आती हूँ। मैंने आपके लिए आज 2 आंटियां लेकर आई हूँ। एक तो ये थी हमारी बकरे वाली आंटी और दूसरी है जो आपको डांस करके हलाल पैसा कमाना सिखाएंगी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डांस को हमारी जुबान में मुजरा कहा जाता है और मुजरा करके कौन भाई हलाल का पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उस आंटी का एक सिंपल सा तरीका अगर आप वो अपना लेंगे तो एक तो आपको हलाल पैसा मिलेगा और साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत भी देगा। मैं यही कहती हूँ छोटा सा तरीका है, आप वो संभाल लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं करना यार डांस करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है? चाहे हाँ यहाँ 50 वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला। सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाए, उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है और 5000 वाले का भी दिल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मैं ये बात नहीं सोची, और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ, तो अपना हलाल करके लेती है, सर से पसीने करके लेती है। अरे कुत्ते हो तो। और माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी तो अपने हलाल का पैसा कमाती है। हंसना नहीं है आप लोगों ने, बस ये बात नोट करनी है। अगर आपने हलाल का पैसा कमाना है तो भाग कर नहीं कमाना है, नाच नाच कर अपने सारे स्टेप करके कमाने हैं। वो किसी ने कहा था ना कि मेहनत करके हलाल का खाओ, ये आंटी भी तो वही कर रही है ना, मेहनत से मुजरा डांस कर रही है। अगर ये आंटी मेहनत वाले 1-2 स्टेप करके हमें दिखा देती तो हमारी नॉलेज में और ज्यादा इजाफा हो जाता। भाई मुझे
इस बात पर हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि किन किन लोगों को स्टार बनाया जा रहा है, किन लोगों को अपना आइडियल बनाया जा रहा है और किस तरह के लोगों के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज हो रहे हैं। अब मुझे इस बात की दुख भी समझ में नहीं आ रही कि एक नाचने वाली आंटी का एक्सपीरियंस लोगों में शेयर किया जा रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि बाजी आप गुस्सा बहुत करती हैं, आप इनकी बहुत कुतिया कुतिया कर देती हो। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि इनकी हरकतें इग्नोर करने वाली हैं क्या? इनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद इनकी इज्जत की जाए, इनको फूलों के हार पहनाया जाए? खैर इसको छोड़ो और नेक्स्ट, सारा खान के हस्बैंड फलक शबीर का कहना है 2 बेटियों के बाप होने की हैसियत से मैं वजीर आला से गुजारिश करता हूँ कि बाजारों में सड़कों पर मुख्तसर लिबास पहनने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सकाफती इक़्तिदार को तबाह होने से बचाया जाए। पहली बात तो ये है कि इस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि भाई फाइनली पाकिस्तान में होने वाली गंदगी पर किसी ने आवाज उठाई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई को रोकना आसान नहीं है। फलक शबीर की इस स्टेटमेंट के बाद भाई सारे लिबरल आंटियों का निशाना ये भाई साहब बन गए। सबका कहना यही था कि आप इस जनरेशन को वाहियात ड्रेसिंग करने से कैसे रोक सकते हैं, जबकि आपकी बीवी तो ड्रामों में आती है, टीवी पर आती है, ये करती है, वो करती है। भाई मुझे भी पता है कि इन लोगों की बात में भी हकीकत है, लेकिन भाई अगर उसने हिम्मत करके इस चीज का स्टैंड लेने की कोशिश किया तो उसको भी सपोर्ट किया जाए। अगर इस भाई साहब को सपोर्ट किया जाता तो हमारी आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा डर तो होता। और रही बात इनकी बीवी की, इनकी बेटियों की कि ये करते हैं वो करते हैं, तो भाई उनको क्रिटिसाइज करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे। जब सब लोग फलक शबीर को निशाना बना रहे थे तो भाई अलीजे बाजी भी मैदान में आ गई। अलीजे बाजी का कहना है कि आज आपको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मतलब पता चल चुका है। उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया जब आपने एक म्यूजिक वीडियो में मुझे इंतहाई नामुनासिब और शॉर्ट कपड़े पहनाए जो आपकी बीवी ने स्टाइल किए थे। भाई अलीजे बाजी इस इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ही तूफान अपने अंदर लिए घूमती हैं और वक्त आने पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल भी देती हैं। खैर ये स्टोरी लगाने के बाद अलीजे बाजी ने इन पर एक वीडियो भी बनाई है, उसका छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए बेटियाँ आपकी 2 हैं अभी, और जो किसी और की बेटी के साथ आप करते हो ना, कल को आपके औलाद पे भी आता है। 6 साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। आई वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम एंड आई केप्ट टेलिंग सारा कि आई कैन डू माय ओन वार्डरोब, बट शी इंसिस्टेड कि नहीं मैं खुद करूँगी आपका वार्डरोब। इंसान खुद अपनी म्यूजिक वीडियोज़ में एक ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहा है जो पाकिस्तान में है ही नहीं, और फिर वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए, भले वो किसी के बारे में बात कर रहा है। पहले अपने दुकान में तो झाँको। भाई देखो हम तो हक की बात करेंगे, हमें पता है कि अलीजे बाजी भी अपनी जगह पर सही है। मैं अलीजे बाजी से ये कहना चाहती हूँ कि बाजी जब आपने 6 साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड की थी तब सारा खान या फलक शबीर की बेटियों ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप ये गाना करें। जब उन मासूम बच्चियों ने कुछ कहा ही नहीं है तो आप उनको बीच में क्यों ला रही हैं? आपका मसला उनकी बेटियों से नहीं है, उनके माँ बाप से है, तो आप उनके साथ हल करें ना, बेटियों को क्यों बीच में ला रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। खैर अगर बेटियों की बात हो ही रही है तो भाई हमारे कंट्री में बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई आखिर कब तक होता रहेगा? भाई हर साल ऐसी अफसोसनाक खबरें सुनने को मिलती हैं जिसे सुनकर बहुत दुख होता है। 1-2 दिन लोग बात करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, 2 दिन में ट्रेंड खत्म हो जाता है और सब चुप कर जाते हैं। जिन पर गुजरी होती है उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है और फिर कुछ दिन के बाद वही खबरें सुनने को दोबारा मिल जाती हैं। अगर आप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो बराबर दें, अगर बेटी को दे रहे हैं तो साथ में बेटे को भी दें। बस यही दुआ है कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। अल्लाह पाक हर बहन बेटी और भाई को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फैसल साहब की 5 बेटियों में से ज़ैनब फैसल तमगा बिगैरती लेकर ही रहेगी, क्योंकि भाई इसकी हरकतें ऐसी हो चुकी हैं। अब भाई बंदा इसको क्या कहे, क्योंकि इसको कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाई इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। गलती इसके घर वालों की है, गलती इसके बाप की है, जो भाई पैसे के नशे में इतना डूब चुके हैं कि उसको अपनी बेटियों का ख्याल ही नहीं है। भाई ठीक है उसे अपनी बेटियों को आजादी देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं देनी चाहिए। अगर ज़ैनब गलतियां करती है तो उसको कवर अप करने के बजाय इसको समझाना चाहिए, इसकी अच्छी खासी कूट लगानी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो पैसे का चक्कर है, इसको देखते देखते पता नहीं कितनी लड़कियां इसके पीछे जाएंगी। फैसल साहब की एक ही सोच है कि जो भी मेरी बेटियां कर रही हैं लेकिन पैसा तो ला ही रही है ना, और मुझे अफसोस होता है ऐसी सोच पर। अगर इस वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को